This call is now being recorded. 3 बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी, प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के क्लास से फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ईशा काला जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को यह ऊंचाई और यह ख्याति प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के चैप्टर्स पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग, इसके पहले हम लोगों ने सेमेस्टर 3 के जो प्रश्न पत्र थे, जो हम लोगों के पास किताब थी असाइनमेंट, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था।
और हम लोग अब इस बार इस सत्र में आज जो है आज की डेट में हम लोग सेमेस्टर 4 के जो असाइनमेंट है और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग वार्ता करेंगे। 2 घंटे का क्लास होगा। 1 घंटे क्लास में हम लोग पूरे अपना जो असाइनमेंट है उस पर चर्चा हो जाएगी। अगले घंटे की क्लास में हम लोग जो कुछ मल्टीपल चॉइस हमारे पास कोई क्वेश्चन होंगे उनकी बानगी देखेंगे, उससे हम लोग ये मालूम करेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के संबंध में हमको क्या उत्तर दिया जा सकता है। तो कुछ हमारे एक्सरसाइज हो जाएगी और शेष आप लोग अपने घर में करेंगे। तो मैं नीतू जैन जी का स्वागत कर रहा हूं, मैं सुधा पाठक जी का स्वागत कर रहा हूं। और पहले घंटे की क्लास में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रश्न है जो कि हमको एग्जाम पेपर में देना पड़ेगा, वो हम सेकेंड सत्र में देंगे। पहले सत्र में आप लोग सबके पास जो सेमेस्टर 4 में है उनके पास ये किताब होगी और इस किताब के आधार पर प्रश्न पत्र होगा। तो आप लोग कंटिन्यू करिए। स्वागत है आपका नीतू जैन जी, सुधा पाठक जी। सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों को नमस्ते और आज की क्लास में स्वागत। सुधा मैम, अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए अपने सभी साथियों का अभिवादन करके आज के क्लास की शुरुआत करती हूँ। नीतू, आप बीएचबी लोगे क्या? लो बीएचबी लो। सुधा मैम, आप स्टार्ट करो। ठीक। तो जैसा कि सर ने भी बताया कि हम अभी असाइनमेंट बुक पर डिस्कशन कर रहे हैं, असाइनमेंट बुक को सॉल्व कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे सभी साथी लगभग सबों ने बना लिया होगा, असाइनमेंट बुक कंप्लीट कर लिया होगा। जैसा कि सर ने भी ये एड्रेस दिया था, वहां पर भेजने का डेट भी बताया था सर ने। इसके बावजूद हम लोग आज इस बुक की चर्चा कर रहे हैं। जिनके भी अगर जिन्होंने भी सॉल्व नहीं किया होगा उनकी मदद हो जाएगी और सबकी आप लोगों के साथ हमारी भी रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने असाइनमेंट बुक में सेमेस्टर 4 बीएचबी से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पेपर बीएचबी का है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले सेगमेंट में या सेक्शन में आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमेशा की तरह इस बार इसमें भी 3 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में है, जिसमें कि हमें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेकिन हमें जानना सब चाहिए जिससे कि वाइवा में हमें आसानी हो जाए, हमारा अपना नॉलेज इससे बढ़े। तो बीएचपी का पहला क्वेश्चन है वृक्क की संरचना, किडनी की संरचना, कार्य, शरीर में स्थिति बताते हुए इससे संबंधित रोगों की चर्चा करें। तो जैसा वृक्क किडनी के नाम से हम समझ रहे हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे में। एंडोक्राइन हमारे पेज नंबर 84 में है। सॉरी, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, एक सेकेंड ना। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर सबसे पेज नंबर 84, बीएचबी की बुक पेज नंबर 84, चैप्टर नंबर 8, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी अंग तंत्र। इसके अंदर सबसे पहले पेज में ही सबसे पहले पैरा में ही हमें किडनी के बारे में लिखा हुआ है। तो इस पैरा से या इस पेज को पढ़कर या इस चैप्टर को पढ़कर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि किडनी की संरचना, कार्य और इसके शरीर में इसकी स्थिति पूरी तरह से इसमें पूरा ब्रीफ किया हुआ है। तो इस पेज से हमें उसका आंसर मिल सकता है। और उससे संबंधित रोग, किडनी के कार्य भी है, हमें 87 पेज नंबर पर किडनी के कार्य दिए हुए हैं। उसके बाद इसकी बीमारियां, इससे किडनी से रिलेटेड बीमारी जो है उसके बारे में हमारे पास इसी चैप्टर के अंतर्गत हमें मिल जाएगा। इस चैप्टर को करने से इस क्वेश्चन के लिए हमें इस चैप्टर को देखना होगा, इसमें पूरी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड है परिसंचरण तंत्र एवं हृदय का सचित्र वर्णन करते हुए इससे संबंधित रोगों की चर्चा कीजिए। तो इस चैप्टर के लिए हमें आना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6। अभी हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था, चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58, चैप्टर नंबर 6, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसे नाम से ही हृदय रक्त परिसंचरण, तो इसमें हमें हार्ट के बारे में, इसके परिसंचरण सबसे पहले तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पता चलेगा, फिर हार्ट के बारे में, और इसके बाद इससे संबंधित रोग के बारे में लास्ट में दिया हुआ है, उसकी भी चर्चा, उस क्वेश्चन का आंसर भी हम
इस चैप्टर के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये दो लास्ट में हमारा एक लास्ट पेज में 73 पेज में हार्ट अटैक, इस तरह से इसमें इससे रिलेटेड बीमारी के बारे में भी चर्चा किया हुआ है। तो इसके इस क्वेश्चन का आंसर हम पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 से दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वह है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके लिए हाँ सर, ये बता दीजिए कि उस जो सचित्र वर्णन है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो बेटर रिजल्ट के लिए या बेटर नंबर पाने के लिए आप लोग गूगल की सहायता ले सकते हैं। उसमें सचित्र जो है, ताकि बढ़िया लगेगा वो सचित्र, क्योंकि इसमें बीएचपी में स्पेशली आपको इसके भी नंबर मिलते हैं। अगर आप कितना बढ़िया अच्छे से बताते हैं, डायग्राम आपको गूगल में मिल जाएगा, वो अच्छे मिलेंगे जी। अपने असाइनमेंट कॉपी में ये आंसर को करने के लिए हम लोग गूगल से हार्ट का पिक्चर ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है लास्ट का क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके लिए हम पेज नंबर 35 हमारा पेज नंबर चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 35 डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हमें इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से मिल जाएगा। इसमें है पाचन तंत्र की विस्तृत चर्चा करें, जिससे कि पाचन तंत्र के बारे में पूरा लिखा हुआ है। इसमें कौन कौन से अंग आ सकते हैं, जो हमारे मुख गुहा से लेकर लास्ट तक, कोलोन तक, लास्ट तक, एनस तक, इसमें पूरी तरह से इसमें हम कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट डाल लेंगे तो भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है कि इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है, जैसा कि बताया, एक एक ऑर्गन के बारे में इसमें दिया हुआ है। एजोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में, उसके कार्य, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी ने देखा ही होगा, लॉन्ग पेनक्रियाटिक जूस, सब हर एक ऑर्गन के बारे में से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम इस चैप्टर के माध्यम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हमारे ये इन तीनों चैप्टर में इन 3 क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे। फिर दूसरा सेक्शन आता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें हम सभी जानते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 का हमें 3 को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो और ये मतलब 5-6 लाइन से लेकर हम हाफ पेज तक इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वो सफिशियंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन रक्त कणिकाओं के प्रकार और उनके कार्य के बारे में लिखिए। जैसा कि हमने ब्लड चैप्टर में देखा था, वो पेज नंबर 10 ब्लड चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 10। इसमें जब हम आते हैं तो रक्त कणिकाओं के प्रकार, कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स, एक ये टॉपिक आ रहा है। इसमें हमारे रक्त कणिकाएं आ रही है। इसमें है तीनों के बारे में, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट के बारे में लिखा हुआ है। तो ये हम बना सकते हैं चार्ट। उसके बाद इसमें तीनों के बारे में हम थोड़ा बहुत भी अगर लिखते हैं, जिसमें कि एरिथ्रोसाइट में भी हल्का ब्रीफ कर देंगे 2-4 लाइन, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है फेफड़े तथा उससे संबंधित रोग के बारे में लिखिए। इसके लिए हमें चैप्टर नंबर पेज नंबर 74 पेज नंबर पर जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 7 रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेज नंबर 74, इसमें इस पेज में आने पर हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हम इस चैप्टर की की हेल्प से फेफड़े, लंग्स और उससे संबंधित जितने भी रोग हैं इसके बारे में सब कुछ है। फेफड़े का कार्य दिया हुआ है, फिर रेस्पिरेटरी मशीन, अगर हम छोटा श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ ब्रीदिंग, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास है इससे संबंधित रोग के बारे में सब कुछ इस चैप्टर में हमें पूरी तरह से दिया गया है। लास्ट में है इसका हाइपोक्सिया के प्रभाव, हाइपोक्सिया जो बीमारी होती है, इससे लेस ऑक्सीजन, इससे रिलेटेड इसको हम उसे मेंशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड नंबर पर है तंत्रिका तंत्र, शरीर के संचालन में नर्वस सिस्टम का महत्व बताइए। इसके लिए हमें पेज नंबर 139 हमारे बीएचबी की बुक में पेज नंबर 139, इस बुक में जब हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 में है लोकोमोटर। इसमें लोकोमोटर सिस्टम, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा ये तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से आ जाएगा। पेज नंबर 139 में हमारे पास यहाँ है स्नायु, लास्ट में नर्वस सिस्टम, स्नायु या तंत्रिका तंत्र, इसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें पूरी तरह से हमें कंप्लीट हो जाएगा। 4th नंबर पर है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे, एंडोक्राइन सिस्टम की ग्रंथियों के, ग्लैंड के बारे में और शरीर में उनके स्थिति या सिचुएशन को बताइए। इसके लिए हम पेज नंबर 92
हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 92। इसमें हम जब इस चैप्टर में जब आते हैं तो इसमें हमें हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, उससे जितने भी ये हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से दिया हुआ है। इस चैप्टर को पढ़कर हम इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली दे सकते हैं। इसमें 5 हार्मोन के बारे में, हर एक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इससे रिलेटेड 5 हार्मोन के बारे में लिखकर इस क्वेश्चन के आंसर को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है 5th नंबर पर कोशिका की संरचना और इसके महत्वपूर्ण घटक के बारे में बताया। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 इसमें सेल और टिश्यू, चैप्टर नंबर 1 में है सेल, चैप्टर नंबर 2 में है सेल, पेज नंबर 5। इस चैप्टर में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। काफी इनिशियल चैप्टर है, शुरुआती चैप्टर है। इसमें है कोशिका की संरचना और इसके महत्वपूर्ण घटक, इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इसके बारे में सभी हमें बताना है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से हाफ पेज में इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा बीएसवी का ये दोनों सेगमेंट, फर्स्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी, इन पेजेस में बीएसवी की बुक में इन चैप्टर्स के माध्यम से खत्म हो जाए, कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट सेगमेंट आता है सेक्शन 3, इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो एक बार हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है। सुधा मैडम, हाँ सर, पूछते भी जाइए कुछ तो हाँ। अब जैसे आप पूछेगा तो कुछ बताएंगे लोग जी। तो अभी तक जो मैंने बताया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, इसमें से किसी को कोई डाउट है? आप में से किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर आगे बढ़े? नहीं, उम्मीद है सबने कर लिया होगा सर, इसलिए तो शांति है। तो अब हम कर लिया है। हाँ, कर लिया है सर। एक बार रिवीजन के बतौर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। पहला है, निम्न में से कौन कोशिका का विद्युत गृह है? पावर हाउस ऑफ सेल्स। बताइए, आप लोग बताएंगे? मधु जोशी सर, दर्शन सर, हाँ, रीता मैम, ईशा मैम, कोई बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। सब सी, इसका कुछ, जी। हाँ, इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर सेकंड नंबर पर है, त्वचा का रंग निम्न कण के कारण होता है। किस पिगमेंट के कारण हमारे स्किन का कलर होता है? आप लोग बताएंगे आंसर? मेलेनिन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। हाँ, सेकंड का है ऑप्शन है बी, मेलेनिन। थर्ड नंबर पर है आईडीडीएम का कारण है। क्या कारण है इसका? इंसुलिन। सॉरी मैम, कुछ नहीं, और आएगा इसका ऑल। हाँ मैम, ठीक है मैम, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट है जो डायबिटिक मेलाइटिस, ये उसका जो रोग का है, तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट माने होता है, जो इंसुलिन पर आधारित हो। तो इसके कारण फेमिलियल, वायरल, पैंक्रियाटिस और इंजरी इन बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाटिक। तो आप तीनों हैं, तीनों कारण है, क्योंकि ये टाइप 1 में आती है। 1 टाइप 2 होता है ना, तो उसमें टाइप 1 है ये। चलिए, ठीक है। फिर है टाइप ऑफ ट्यूमर्स आर, ट्यूमर के प्रकार है। इसमें बिनाइन, मैग्लिनेंट, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताएंगे? दोनों। हाँ, दोनों है सर। बिनाइन भी होता है, मैलिग्नेंट भी होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। 5th नंबर पर है, समस्थापन निम्न में से किसके बीच का संतुलन है? होमोस्टेटिस। इसका आंसर बताएंगे? एक्सटर्नल, इंटरनल। ऑप्शन बताइए, बुक नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही सर। 6th नंबर पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है? ए, एल्ब्यूमिनोसाइट, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। एल्ब्यूमिनोसाइट। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें ये तीनों तो है, लेकिन ये एल्ब्यूमिन ये टाइप का प्रोटीन है, ये रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है। फिर 7th नंबर पर ऑक्सीजन का वाहक है। फाइब्रोनोजिन, ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन नंबर सी। फिर नंबर 8 में है, मस्तिष्क में ग्रे मैटर स्थित होता है। बाह्य भाग में, अंतर भाग में, दोनों में, किसी में भी नहीं। बाह्य भाग। हाँ, बाह्य भाग में अंदर भी होता है जी, डाइसेफ्लान में अंदर होता है ना, डाइसेफ्लान में। मैम, बाहर भी होता है, अंदर में भी होता है। नहीं, अंदर में स्पाइन में होता है ना।
स्पाइन में होता है ये स्पाइन में तो नर्व- बाहर व्हाइट होता है ना, इसमें अंदर बाहर पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फिर अंदर जो डायनसेफ्लन का एरिया है वो सारा भी तो ग्रे होता है। नहीं, अंदर की तरफ बोल रहा है मैम कि अंदर की तरफ कौन सा नहीं, ब्रेन में ये ग्रे मैटर कहाँ पर होगा, ये यही प्रश्न है ना। ये पूछा, हाँ यही क्वेश्चन किधर है। होगा? बाहर हाँ। की तरफ ग्रे मैटर और अंदर में व्हाइट मैटर है। हाँ, इसीलिए होता दोनों है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि बाहर की तरफ ग्रे मैटर कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा बाह्य भाग में, बाहर के तो ग्रे एक्सटर्नल मैटर अंदर भी तो रहता है ना, उसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस सब ग्रे मैटर तो है। नहीं, वो नहीं, नहीं, ऐसा है, देखिए कंसेप्ट समझिए। ये आपको पहले शुरू में बताया गया है कि जब आपका जो सेल की संरचना जो हमारे उसकी है, उसमें सेल में 3 पार्ट है, डेंड्राइट्स है और बॉडी है और उसके बाद एक्सॉन है। तो स्ट्रक्चर ऐसा है बाय द वे कि ऐसे ऐसे पूरा वो है। तो ये जो सेल बॉडी ये जो जा रही है एक्सॉन है और ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, इस तरह स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वहां पर। तो ऊपर का जो आउटर साइड है उसमें या तो डेंड्राइट्स मिलेंगे आपको और या आपको मिलेगा क्या, बॉडी। तो बॉडी का रंग भी ग्रे है और डेंड्राइट्स का भी रंग ग्रे है, इसलिए ऊपर वाला जो सपोर्टिव पार्ट है वो हमेशा मिलेगा। फिर आपका सेरेबेलम भी यही स्थिति है। सेरेबेलम यूं है, यूं बना हुआ है, ठीक है। अब सेरेबेलम का ये जो पार्ट है, आउटर पार्ट होगा, ये पार्ट आउटर पार्ट, उस पार्ट में भी आपको ग्रे मैटर मिलेगा और उससे अंदर जो आ रही होंगे वो एक्सॉन मिलेगी। इसलिए उसको कहा जाता है कि आउटर पार्ट जहां भी हो, चाहे ब्रेन में हो, चाहे आपका ब्रेन का मतलब दोनों आप मान लीजिए, चाहे सेरेब्रम में हो चाहे सेरेबेलम में हो, दोनों में स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें बाहर की तरफ आपको ग्रे मिलेगा, अंदर में आपको व्हाइट मैटर। क्यों है? क्योंकि वर्चुअली जो आपका एक्सॉन है उसका रंग व्हाइट है, उसमें शीत चढ़ी हुई ना। कौन सी शीत चढ़ी हुई थी? myelin सिस्टम। तो वो शीत का रंग है, इसलिए उसको व्हाइट मैटर कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर सब जगह है, ठीक है, इसलिए आउटर पार्ट। ठीक, आगे। ठीक है मैम। हाँ, तो 8th का ऑप्शन ए। 9th में है ब्लड प्रेशर इज, रिजल्ट है इसमें कार्डियक आउटपुट का, परिधीय परिरोध का, कार्डियक आउटपुट एवं परिधीय परिरोध दोनों का। इसमें लास्ट में है कोई नहीं। इसका आंसर कार्डियक इसका आंसर आउटपुट। हाँ, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल। रेजिस्टेंस दोनों। सर इसका आंसर सी है। मल्टीप्लाई, देखिए उसमें कारण ये है ना कि केवल यही नहीं है कि वो हार्ट कितने से आपको भेज रहा है, वहां तो उसने जो पंप किया, लेकिन जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस माने जो बाहर जो से है। सेल की जो सेल में जो धमनियां है उनके जो रेजिस्टेंस भी होगा ना किसी उसका। एग्जाम्पल दिया था पाइप से कि पाइप में जो भी रेजिस्टेंस होगा, कूड़ा करकट होगा तो नेचुरली उसका मूवमेंट हो जाएगा, तो वो आपका ब्लड प्रेशर में है, जो पेज में लिखा हुआ। चलिए आगे। तो इसका 9th नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक, उसके बाद है किडनी की स्थिति। किडनी की स्थिति हमारे स्पाइनल कॉर्ड के किस ये में है? सबको ऐसे बोलिए अपने आप याद करके। T12 नाइन्थ L3 का ऑप्शन क्या था? नाइन्थ का ऑप्शन 9th का ऑप्शन मैम सी, बोथ है, दोनों का रिजल्ट मल्टीप्लाई कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल सिस्टम। जी, चलिए। हाँ, इसमें लोकेशन लोकेशन ऑफ किडनी T12 L3 T12 L1 यस, L3 L3 T12 L3। ठीक, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 11th में है बोमेन कैप्सूल इज पार्ट ऑफ, गुड। बिल्कुल आगे। सही, सी, ऑप्शन सी। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज सिक्रेशन है निम्न में से किसका स्राव है? पिट्यूटरी। बिल्कुल सर, सभी सही। लोग पार्टिसिपेट करें। मधु मैडम ने ज्वाइन किया है, किसी सेमेस्टर में है? मधु मैडम सेमेस्टर की है कि वैसे हैं? जैसे रीता गांधी मैडम तो शांता सुखाए पढ़ रही हैं, ईशा कालरा मैडम तो कुछ ज्वाइन किया है, नीता कौर मैडम ने कुछ ज्वाइन किया है कि शांता सुखाए है? मधु जोशी मैडम और नीता कौर मैडम ने ज्वाइन किया है कोई इंडिविजुअल की वो इसे शांता सुखाए है? सर 4th सेमेस्टर।
वेरी गुड। तो आप लोग पार्टिसिपेट करिए सो दैट कि आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने पार्टिसिपेट किया, ये बोला था या ये बोला गया था। गलत भी होगा तो भी आपको सही हो जाएगा, हमेशा याद रखेगा। असाइनमेंट कॉपी तो बन गई होगी पता है, लेकिन थोड़ा रिवीजन हो जाएगा वाइवा के लिए भी। ऐसा है, उससे मत जोड़िए। असाइनमेंट नंबरिंग सिस्टम कोई आपको कोई कोर्स करना है इसके अलावा क्या? नौकरी उस जिसमें आपको करना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है। जितनी बार आप करेंगे उतना ब्रेन आपको, ये देखिए ब्रेन को पढ़िएगा, ब्रेन आपको और लाइन खींचता जाएगा और मेमोरी में चला जाएगा वो। ठीक है, ओके चलिए। ठीक है सर। फिर 13 नंबर में है सेक्स क्रोमोसोम्स और फीमेल। इसमें आंसर बताएंगे इसमें ए बी सी बी। बी बी एक्स। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही सर। फिर 14 नंबर में है विटामिन बी का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए बी ए। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही सर। उसके बाद है हमारे पास फुल फॉर्म लिखना है। डोनर से ओ को याद रखिए। डोनर डोनर बस डोनर से ओ, NODONO है ना, तो ओ याद रखिए ऐसे जी। ठीक है सर। फिर उसके बाद है फुल फॉर्म IDDM। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। फिर SGPT, ये हमने थर्ड सेमेस्टर में भी देखा था। सीरम ग्लूटामिक ट्रांसफरेज क्या था? पायरुविक होगा, पायरुविक ट्रांसफरेज। हाँ यस सर। फिर है AIDS एड्स। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिल्कुल सही सर। सब ANS सबके नहीं सबके लिए सबने लिखा होगा ना, तेजी में तो नहीं मैं चल रही हूँ, नहीं ठीक सबको पता होगा। ठीक है ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सही मैम। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमारा BHP का खत्म। असाइनमेंट बुक का सॉल्व हो गया। फिर अगला है CA। नीतू आप क्लास ले लीजिए। थैंक यू सुधा मैम। अब हम सेकंड हमारा सेक्शन है सेक्शन 1 चाइनीज एक्यूप्रेशर का सेक्शन 1 हम देख रहे हैं। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है EOV की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हमने देखा है कि जो EOV में सबसे चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3 पर इसकी पूरा विशेषताएं, इसमें हम वैसे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लिख के अगर दो लाइन एक उसमें से लिख के लिखेंगे तो ये अच्छा सा एक क्वेश्चन बन जाएगा EOV का। इसमें हम सारी वेसल्स के बारे में लिख सकते हैं कि वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, उनके मास्टर पॉइंट कपल पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि वो किस किस काम आती है। तो इस तरह से हम EOV के क्वेश्चन को चैप्टर 1 पेज नंबर 3 से कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे चक्रों का वर्गीकरण। तो चक्रों का वर्गीकरण के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक बुक है पतंजलि यौगिक एक्यूप्रेशर। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 है पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पर जब हम जाएंगे तो इससे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा चक्रों का वर्गीकरण। इसमें चक्रों का आकार और वर्गीकरण से रिलेटेड पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें जो वर्गीकरण है ये देखिए आप यहाँ पर वर्गीकरण है अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग और मिसलेनियस बेसिस। तो ये पूरा चैप्टर है और अगर हम थोड़ा सा अगर उसको ड्रॉ करके भी बताना चाहें तो भी बता सकते हैं और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे हम तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये हमने भी यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है रेनबो वेसल। तो रेनबो वेसल ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 2 पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पर रेनबो वेसल के बारे में पूरा बता रखा है। तो हमें उसके बारे में हमें थोड़ा लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 3-4 पेज में आ जाए रेनबो वेसल के बारे में। आगे तो सारे इसमें पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट उनके बारे में नहीं लिखना है। रेनबो वेसल के क्या यूजेस हैं, क्या किस काम आती है वो, उसके मास्टर पॉइंट के बारे में, कपल पॉइंट के बारे में और उसका पाथवे के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को और ये किस किस कहाँ कहाँ काम आती है, कौन कौन सी चीजों में हम इसका ट्रीटमेंट में इसको यूज कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाला। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंत्य चक्रों के नाम। ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट रेनबो वेसल
आपको आठों में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपको कोई बीमारी न भी हो, सुन लीजिए आप लोग, बीमारी हो बीमारी न हो, 50 वर्ष के आप हों, पुरुष हों, महिला हों, कोई भी हो, तो आपको 50 वर्ष के बाद इसके पॉइंट्स को लगाने का तरीका और जानना चाहिए और लगाना चाहिए आपको। आपको कोई बीमारी नहीं हो, 5 दिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद इसको जरूर लगाइए प्लीज। रेनबो वेसल सो इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट है कंसेप्शन वेसल है। कंसेप्शन दोनों तरह का, कंसेप्शन माने जो कंसेप्शन आप मानते हैं फिजिकल कंसेप्शन, वो कंसेप्शन माने मेटाफिजिकल कंसेप्शन। कोई भी चीज जो आपको दिमाग में दी जा रही है वो कंसीव करे, वो रुके, वो ठहरे, वो धारण करे उसे। अगर धारण नहीं करेंगे तो ये जो आप पढ़ रहे हैं वो अर्थहीन है। नहीं, इसलिए प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक नारी जिसका उम्र 50 वर्ष से ऊपर है, उन सबको तो यह जरूर से अप्लाई करना है। इसलिए ये इसको पढ़ जाइए, अभी ना पढ़ सके जब लेजर में हो तब पढ़ें, जब एग्जाम दे चुके हैं तब पढ़ें, पढ़िए जरूर, इसके सबको बिल्कुल आत्मसात करिए, बहुत बढ़िया है। क्लियर? चलिए आगे आगे मैम। नेक्स्ट है हमारा अंत्य चक्रों का नाम। शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अंत्य चक्रों का नाम लिखिए। तो हमारी जो पतंजलि की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 हम पेज लोग नंबर नीतू जैन बता सकते हैं लोग अंतर चक्रों का जी नाम? सर, हाँ जी, आप लोग अगर चाहें तो बता वो सकते हैं। एक एक बताएंगे तो 7 लोग तो बैठे हुए हैं। जी सर। सहस्त्रार, आज्ञा, ना ऐसे नहीं, और नीचे शुरू करिए। कुंडली, कुंडली, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हाँ एक मूलाधार, चलिए आगे दूसरा। अनाहत, अधिष्ठान, नहीं विशुद्धा। सुशील आप इसको वो ग्रुप डिस्कशन बना लीजिए। जैसे आपने मूलाधार बता दिया, आप दूसरा कोई दूसरा बता दीजिए। स्वादिष्टान, यस, आगे बताइए दूसरा। मणिपुर, चौथा, अनाहत, अनाहत, हाँ फिर आगे, विशुद्ध, विशुद्ध, फिर आज्ञा, आज्ञा, फिर सहस्त्र, सहस्त्रार। बस हो गया। तो ये इस ग्रुप डिस्कशन में हो गया कि आप लोगों को आपस में हमने कर लिया तो आपको याद रहेगा कि उन्होंने ये बता दिया था, हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइमो और चोंगमो वेसल का मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट लिखना है। तो ये आप बताएंगे डाइमो का कौन सा है कपल पॉइंट और मास्टर पॉइंट? SP4, P6, डाइमो का GB41, ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड कपल पॉइंट TW5, बिल्कुल। एंड चोंगमो वेसल डायमो का दूसरा नाम P6, वेसल, बेल्ट वेसल, चंगमो का P6, SP4, SP4, P6, SP4 एंड P6, ठीक है बिल्कुल। ठीक, फिर है थर्ड क्वेश्चन है अंतः चक्रों से संबंधित रंग और ऊर्जा। तो सर मैं बता दूं इसका पेज नंबर? हाँ रंग बताइए। रंग नहीं पता, इन सब मालूम सबको पता, रंग बताइए, आप एक एक बताते चलिए। नीचे मूलाधार बताया था तो मूलाधार कलर, सुशील जिसने बताया तो मूलाधार कलर बताइए। मूलाधार का ब्लैक होगा ना सर? बिल्कुल। हाँ आगे बोलिए। ऊर्जा भी, ऊर्जा कोल्डनेस सर। यस, आगे सेकंड जिसने बताया था सर इसमें पतंजलि बुक में सर ब्लू दिया हुआ है, ये मूलाधार का कलर सर। हाँ पतंजलि में इसलिए दोनों दिया ठीक हुआ है। है जहाँ आठ ऊर्जा का कंसेप्ट है वहां पर ब्लू हो जाएगा। जो अगर आपको 6 ऊर्जाओं के बारे में लिखना है तो आपको वही कलर रहेगा, ब्लू ब्लैक दोनों, ठीक है। तो हम लोग ब्लैक कर देते हैं, लेकिन जहाँ प्रोफेसर पार्क देवो ने 8 रंगों का, 8 ऊर्जा का कंसेप्ट दिया था, वहां कोल्डनेस के साथ डार्कनेस आ जाती है। तो डार्कनेस का कलर हो जाएगा ब्लैक और कोल्डनेस का हो जाएगा ब्लू। क्लियर? वो भी किताब में लिखा हुआ है, वही जो आपका 8 वाला जहाँ से बोल रहे हैं ना आप, जी ब्लू जी वहीं पर है, उसमें लिखा हुआ। तो ब्लू भी लिखते हैं तब भी सही है, ब्लैक लिखते हैं तब भी सही है। TCM और दोनों ही आधारित किसी पर है। चलिए सेकंड किसने बोला था, उसने बताइए, रंग बताइए। स्वादिष्टान, ड्राइनेस, ब्राउन, आगे जिसने बोला था थर्ड, मणिपुर येलो, गुड, ह्यूमिडिटी, ठीक।
इम्यूनिटी एनर्जी है। आगे अनाहत किसी ने बोला था? अनाहत का विंड एनर्जी है, कलर में सर ग्रीन दिया हुआ है, जबकि कलर इसका वो ग्रीन ही है। हाँ ठीक है। होगा ग्रीन। अरे अनाहत माने अनाहत वायु, हाँ तो कलर क्या होगा? ग्रीन डार्क ब्लू होना चाहिए ना। क्यों? अरे कहाँ कहाँ, चाइनीज चाइनीज आयुर्वेद में आ गए। चाइनीज, सुजीत चाइनीज। अच्छा तो लीवर। ग्रीन ग्रीन होगा सर। हाँ ग्रीन ग्रीन विंड। Green. अच्छा हाँ चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बोलिए। विशुद्ध आज्ञा। आज्ञा का हॉट और विशुद्ध 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 पहले। रेड रेड yeah विशुद्धि hot and Red. रेड या red बिल्कुल ठीक। आज्ञा ऑरेंज। हॉटनेस orange और hotness और ठीक। अब बाद में सहस्त्रार्थ। वाइट। white हाँ सहस्त्रार्थ का उसमें वाइट दिया, ठीक ठीक चलिए। ठीक सर। फिर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अंत्य चक्रों की स्थिति हथेली पर दर्शाइए। तो ये चैप्टर नंबर 8 पर पेज नंबर 94 पर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 94 लगाएंगे तो आप उसमें पूरा का पूरा डायग्राम बना रखा है, तो हम उससे उसका डायग्राम से उसकी स्थिति लोकेशन बता सकते हैं। पेज नंबर 94 95 पर पूरा दे रखा है हमें पतंजलि में, चैप्टर नंबर 8 में। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दाहिने पैर लंबे पैर का उपचार ईओबी से हमें लिखना है। तो ये हम टटाइज 6 अगर खोलते हैं तो टटाइज 6 में पेज नंबर 180 निकालेंगे। चैप्टर नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 180 है। इसमें एक्सट्रीमिटीज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर नहीं है, एक्सट्रीमिटीज का लिख रखा है। तो इसमें ये 4th और 5th राइट लेग का भी लिख रखा है, राइट लेग अगर लॉन्गर होता है तो, और लेफ्ट लेग लॉन्गर होता है तो उसका भी ट्रीटमेंट लिख रखा है। तो हम इसमें से वो ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 180 पर। फिर ये खत्म होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा सेक्शन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो आज्ञा चक्र की ऊर्जा बताएंगे। हॉटनेस। बिल्कुल ठीक, सी इसका आंसर है हॉटनेस। स्ट्रॉन्ग का कपल पॉइंट P6 P6। स्ट्रॉन्ग कपल पॉइंट तो P6 ही है। K6 कपल पॉइंट, कपल SP4 पॉइंट, तो उसका मास्टर पॉइंट है ना। कपलमेंट सेकंड पॉइंट, कपल पॉइंट माने सेकंड पॉइंट हुआ। SP4 P6 P6 हाँ P6 जी सर। फिर नेक्स्ट है हमारा मणिपुर चक्र से रिलेटेड कलर येलो येलो। बिल्कुल ठीक। स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा कम करने वाला कलर रेड। बिल्कुल ठीक, रेड कलर। डाइमो का मास्टर पॉइंट GB41। बिल्कुल GB41। विशुद्धा चक्र में कमल दल की संख्या 96 16। नहीं 96 आज्ञा में होगी। सॉरी विशुद्धि 16 16। P60। शीतलता ऊर्जा से संबंधित चक्र मूलाधार। बिल्कुल ठीक, बी मूलाधार। वायु ऊर्जा से संबंधित चक्र अनाहत। अनाहत। बिल्कुल ठीक, ए अनाहत। मूलाधार चक्र से संबंधित ऑर्गन किडनी बिल्कुल किडनी। बिल्कुल ठीक। UB62 कपल पॉइंट है ऑप्शन बी मोका डूमोका। बिल्कुल ठीक। ठीक। पैंक्रिया से संबंधित चक्र मणिपुर मणिपुर। बिल्कुल सी मणिपुर। स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित अंग लंग्स। फेफड़े जी Lungs. बिल्कुल ठीक, लंग्स। बी इन रेगुलेटिंग वेसल का मास्टर पॉइंट P6। P6 बिल्कुल ठीक, सी P6। यांग रेगुलेटिंग वेसल का कपल पॉइंट गॉल ब्लैडर TW5। 51। जी। बी आंसर है इसका GB41। हत्या चक्र की ऊर्जा कम करने वाला कलर ब्लैक। बिल्कुल ठीक, डी ब्लैक। स्टार ए से तात्पर्य लंग्स। लंग्स। नहीं हीन स्वादिष्ठान चक्र। हीन स्वादिष्ट। बिल्कुल ठीक, सी इन स्वादिष्ठान। ड्यूमो का मास्टर पॉइंट SI3। बिल्कुल ठीक, सी SI3। आगे के ऊपरी भाग बाएं भाग का लेफ्ट LU7। का सर TW5 होगा ना। LU7। नहीं LU7
ठीक है सर। वो एक्चुअली ऐसा है ना, ये वाला कंसेप्ट जो है वहां पर पहले पेज हाँ नंबर सर 2 में पेज नंबर आगे, हाँ सर हो सकता है मैंने गलती किया हो जल्दी में। हाँ, पेज नंबर में है, दो में लिखा हुआ जो लेफ्ट में। जी अरे सर। वो बड़ा कंफ्यूजन में है ना, उसमें 2 कंसेप्ट हैं। अभी हाँ वो जी सर। पढ़ेंगे उसमें तो आप प्रोफेसर पारगू ने अलग दिया हुआ, उन्होंने अलग दिया था। जी सर। जी सर। एनीवे सर। एनीवे जी सर। सिंगल पॉइंट में है। जी सर, यकृत से संबंधित चक्र। अनाहत जी सर बिल्कुल ठीक। ए अनाहत। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन हील वेसल्स का मास्टर पॉइंट। K6 C6 तो ठीक, डी के 6। तो इस तरह से हमारा ये चाइनीज एक्यूप्रेशर का फिनिश होता है पेपर। अब आयुर्वेद सुधा में हम देंगे। अब हम सेमेस्टर 4 आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का क्वेश्चंस देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि इसमें जैसे ये है धन्वंतरी, पूरा हमारा हार्ट से रिलेटेड ये पूरी बुक ही हार्ट के ऊपर है। इसमें से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और चरण 3 में। तो पहला क्वेश्चन है, हृदय के 4 कक्षों के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन है, हृदय के 4 कक्षों के बारे में बताइए। तो इसमें हम जब धन्वंतरी बुक में आते हैं ना, पेज नंबर 18, चैप्टर 2 पेज नंबर 18। वैसे तो ये चैप्टर शुरू ही हो रहा है पूरा हार्ट से ही, हार्ट के बारे में ही इसमें है। जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसमें ही है, परिचय के बाद ही पूरा का पूरा ये चैप्टर ही है। लेकिन इसमें अगर स्पेसिफिक देखें तो चैप्टर पेज नंबर 18 में जब हम आते हैं तो हृदय के चैम्बर ऑफ हार्ट्स, हृदय के प्रकोष्ठ, तो थोड़ा सा हार्ट के बारे में बताकर कि हार्ट हमारे बॉडी में किस तरह से फंक्शन करता है, कैसा ऑर्गन है, सर्कुलेटरी ऑर्गन, इस तरह से बताने के बाद इसके हम प्रकोष्ठ के बारे में या इसके चैम्बर्स के बारे में लिखेंगे, जिससे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा। फिर उसका दूसरा पार्ट, दूसरा है ए में है 4 चैम्बर्स के बारे में बताना। और दूसरा का पहले क्वेश्चन का ही इसमें नंबरिंग गलत है, पहले क्वेश्चन का ही बी नंबर है कि हृदय के प्रमुख धमनियों के अवरोध का उपचार बताइए, चित्रांकन सहित बताइए। तो इसमें हम धन्वंतरी के ही पेज नंबर 88 में इसका आंसर हमें मिल जाएगा, पेज नंबर 88। जैसे हमारे पास है ना आरसीए, मिड आरसीए का अवरोध, हमारे पास जैसे इसमें है मिट्रल वाल्व स्टोनोसिस, पेज नंबर 82। इसमें जितना बता रहा है ना प्रमुख धमनियों के अवरोध के बारे में बताया, 3-4 भी अगर हम लिखेंगे इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। अभिवृद्धि, इसके बाद थिकनेस ऑफ एरोटा, फिर सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में रुकावट, पेज नंबर 84। इसमें इस तरह से ये 2-3 पॉइंट लेकर इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर है, हृदय की कार्य प्रणाली की चर्चा करते हुए शरीर के वक्षीय संरचना, ट्रंक सर्कुलेशन की चर्चा कीजिए। तो इसके लिए फिर हम धन्वंतरी की ही बुक में पेज नंबर 24 में हम इसका आंसर हमें मिलेगा। हृदय के कार्य, जैसा कि इसमें ये है हृदय का कार्य, पेज नंबर 24। तो इससे हम इसको लेने की इसमें पिक्चर भी बना हुआ है, हार्ट का पिक्चर भी बना हुआ है। तो इसको अगर हम पूरी तरह से इनपुट करते हैं अपने क्वेश्चन में, अगर इसको डालते हैं थोड़ा 2-4 लाइन भी अगर हम लिखते हैं एक एक टॉपिक के बारे में, जैसे हृदय की ध्वनि, इस तरह से अगर हम लेते हैं तो बहुत हमारे पास एक कंप्लीट हमारा एक क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कुछ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए सेगमेंट में, फिर दूसरा आ जाएगा बी के क्वेश्चन नंबर ए के बी वाले सेगमेंट में, और दूसरा ये आ जाएगा कार्य प्रणाली की चर्चा करते हुए वक्षीय संरक्षण ट्रंक की चर्चा कीजिए। तो वही इसका मैं बता रही थी, सेकंड नंबर क्वेश्चन का बता रही थी, पेज नंबर 24 में। पेज नंबर 24 में इसका आंसर हमें मिल जाएगा। फिर है हमारे पास तीसरा है पेज नंबर 40, सुधा पेज नंबर 40 में है जो ट्रंक सर्कुलेशन है ना, तो कंफ्यूज हो गई है तुम। हाँ पेज नंबर 40 में 40 ट्रंक सर्कुलेशन, हाँ शायद कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। नहीं, मेरा एक्चुअली ओवरलैप किया हुआ है, वही 24 मुझे नजर आ रहा। हाँ सॉरी पेज नंबर 40 में हमारा पूरा ट्रंक सर्कुलेशन के बारे में कंप्लीट दिया हुआ है। ये भी हार्ट का ही है,
इसमें कंप्लीट ये पिक्चर के साथ दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब हम थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हथेली में सभी उंगलियों का मस्तिष्क के विभागों से संबंध को चित्रित कीजिए और संबंधित 5 उपचार प्रबंध भी लिखिए। तो इसका आंसर हम अपने चरक की बुक में चरक के, नीतू इसमें बताओगे पेज नंबर का कौन सा था? ये चरक 3 में पेज नंबर 185। 185, यस। पेज नंबर 185 में हमारा पूरा पिक्चर के साथ इसमें दिया हुआ है। इसमें भी इसमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ तो हमें ब्रेन के बारे में लिखना होगा। ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। कुछ तो ब्रेन के बारे में लिखना होगा। ब्रेन का इंट्रोडक्शन देने के बाद हम ये इसके जितने भी हैं उंगलियों पर जितने भी हैं इसके बारे में, हम लोब्स के बारे में लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड है, हाथ की कलाइयों पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों को चित्रित करें और संबंधित 5 उपचार प्रबंध लिखें। इसके लिए हमें आना पड़ेगा चैप्टर नंबर 5 चरक 3, ये सेम चैप्टर 194। में हमारे पास है, दोनों कलाइयों पर मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध के लिए RMM LLM। इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है चरक 3 में ही 230 पेज में, पेज नंबर 230। हाँ, इसमें भी है हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन। इसमें भी इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज से भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। 2 सेगमेंट में इसका आंसर क्वेश्चन है। इसको हम इस तरह से 2-3 पेजेस में, पहला 194, दूसरा है 230, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें सबसे पहला है अटेम्प्ट एनी 3, तीनों में से किसी 3 का, इसमें है 3 है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर 5 में हमें 3 का करना है। पहला है राइट प्रोटोकॉल ऑफ फॉलोइंग, इनमें से प्रोटोकॉल करना है। पहले है टॉन्सिल प्रदाह, तो इसका आंसर हमें आत्रेय की बुक में मिलेगा। आत्रेय की बुक में पेज नंबर 123, पेज नंबर 123 में आत्रेय की बुक में हमें ऊपर मिली है 25 नंबर में है टॉन्सिल का। इसमें हाथ में कंप्लीट इसका मेगा मेरिडियन में बनाया भी हुआ है, प्रोटोकॉल बनाया हुआ है और लिखा भी हुआ है। दाएं हाथ का दाएं टॉन्सिल का, बाएं टॉन्सिल का। आत्रेय की बुक में पेज नंबर 123 से टॉन्सिल का हमें आंसर मिल सकता है। फिर दूसरे नंबर पर है दाएं पैर का पोलियो। दाएं पैर का पोलियो हमें धन्वंतरी की बुक में पेज नंबर 107 में मिलेगा। धन्वंतरी की बुक पेज नंबर 107। हाँ, इसमें दाएं पैर का पोलियो 66 नंबर पर है। इसमें भी हमें पिक्चर के साथ दिया हुआ है, प्रोटोकॉल दिया हुआ है और पिक्चर में इसको पॉइंट दिया हुआ है पिक्चर में। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें धन्वंतरी के पेज नंबर 107 से मिल सकता है। फिर तीसरा है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द फिर हम धन्वंतरी की बुक में 103 पेज नंबर 103 में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 58 घुटने का दर्द विद पिक्चर, इसमें प्रोटोकॉल के साथ पॉइंट किया हुआ है, हमारा इसमें प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। तो इन तीनों का आंसर हमें इस तीनों बुक से मिल जाएगा, हम कंप्लीट कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पर हृदय का ऐसे नोड कहाँ स्थित है। तो जैसा कि धन्वंतरी की पूरी बुक ही हमारा उसके ऊपर ही है, तो इसमें पेज नंबर 22 में है, जिसमें है हृदय। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं? इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में कुछ और है ना। कहाँ सर? राइट नेम 4 valves ऑफ हार्ट, हाँ इसकी बात कर रहे हैं सर? हाँ इसी का। तो सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया था ना वाल्व के बारे में। मतलब क्वेश्चन एक ही है? नहीं, क्वेश्चन अलग अलग ये है क्वेश्चन सर। अभी सुधा ये क्वेश्चन 2 अलग अलग है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने, ऐसे नोट नीचे वाला देखा। ऐसा अगर आप चाहें तो हिंदी में जब लिखेंगे तो हिंदी में हृदय में ऐसे नोट कहाँ स्थित लिख दीजिए और तब उसका क्वेश्चन उत्तर दे दीजिए। इंग्लिश में लिखेंगे
तो आप लिखते राइट द नेम ऑफ 4 वॉल्स ऑफ हार्ट और इसका उत्तर लिख दीजिए, दोनों में नंबर आपको बराबर मिलेगा। ये 10 साल से है, इसको करेक्शन नहीं किया गया है। तो और सर इसका इसको वाल्व वाला क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में था ना, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। अभी जो जिसके बारे में बताया था ना, 4 वाल्व के बारे में, मिल जाएगा, उनका कहना सुशील का कहना हाँ दूसरी सही है, मैं बिल्कुल सही है भाई, सर। दोनों में दो दो क्वेश्चन अलग हिंदी में अलग है। लिखिए तो हिंदी का उत्तर, इंग्लिश में लिखिए तो इंग्लिश का उत्तर। इंग्लिश वाला मैं उत्तर भले हिंदी में दे, लेकिन इंग्लिश वाले लिखिए राइट द 4 नेम्स ऑफ द क्वेश्चन आप ऊपर में लिख सकते हैं इंग्लिश में, 4 वॉल्स ऑफ द और हार्ट। आंसर, हाँ उसका आंसर हिंदी में दे सकते हैं। जी। फिर 3rd नंबर में मौसम परिवर्तन का उपचार लिखिए और चित्रित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आत्रेय की बुक से पेज नंबर 109 में इसका आंसर है। 109। नीचे में पॉइंट नंबर 10, वीक इम्यून सिस्टम। नहीं, वीक इम्यून सिस्टम नहीं, ये हाँ, सही है। मौसम नहीं, परिवर्तन, 109 पर। हाँ, सर्दी जुकाम, सही, हाँ, मौसम परिवर्तन का पॉइंट नंबर 10 में है, नीचे दिया हुआ है सर्दी जुकाम, छींक, बुखार, श्वास फूलना, खांसी या मौसम परिवर्तन के कारण बार बार इन रोगों की पुनरावृत्ति या वीक इम्यून सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, इसको हम इस क्वेश्चन को यहाँ से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर वायरल बुखार का उपचार लिखिए और चित्रित कीजिए। नीतू, इसके बारे में बताओगे किस पेज में है? ये सर हमने अटेम्प्ट नहीं किया, हमें नहीं मिला हाँ। था ये 2 क्वेश्चन 4 और 5। तो दो सर ये क्वेश्चन, बताएंगे आप? वायरल दोनों का क्वेश्चन होगा तो जरूर इसी में है, मतलब या तो आत्रेय उसमें होगा, हिप्पोक्रेटस में होगा। सर बहुत सारा ढूंढा लेकिन दिखा नहीं। एक ये ओवरी 4 और 5 नंबर मिलेगा। ये सब हम लोग खोजना, देखिए 3rd वाले में भी सेमेस्टर 3 में भी कुछ प्रश्न रह गए थे ना, हम लोगों को देना था। नहीं, हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट सब बहुत ये है। आप लोगों ने ढूंढा, मिला आप लोगों को? आप ही हमें सुशील सर, आपने हिप्पोक्रेटस 2 में है, हिप्पोक्रेटस 2 में। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में जो छोटा वाला बुक है उसमें है, ये 16 नंबर पे, पेज नंबर 91। फर्स्ट सेमेस्टर में और छोटा सा बुक जो दिया था वो, हाँ, एक आत्रेय सॉरी, क्या है वो मैग्नेट थेरेपी वाली। नहीं, वो मैग्नेट थेरेपी एक दूसरे ना, ऋषि भारद्वाज के अलावा है ना दूसरे उनके सुनो बुक मैम, में से। ये बुक दिखा रहे हैं, सुशील सर बुक दिखा रहे हैं। हाँ पहचान सकते हैं? सर, बुक का फ्रंट दिखाइए ना। वो पेज लगा हुआ है खोल पे। सर हिप्पोक्रेटस 2 में है, पेज नंबर 211 पे। मैग्नेट थेरेपी है 2 वॉल्यूम, मैग्नेट थेरेपी। अच्छा, 91 पेज पे। हिप्पोक्रेटस 2 तो मैम हमारे पास है नहीं, हिप्पोक्रेटस हाँ, 1 है हमारे पास। मेरे पास है एक्चुअली। हाँ, सर, आपको वहाँ मिला होगा। सर, आपने क्या बताया था कि मैग्नेट थेरेपी ना? हाँ, वॉल्यूम 2 और पेज नंबर 91। कौन सी बुक बोल रहे हैं ये? मैग्नेट थेरेपी 2 में हिप्पोक्रेटस 2 में कहाँ पर है? 91 पेज पे। नहीं सर, आप तो मैग्नेट थेरेपी की बात कर रहे हैं ना सर, हिप्पोक्रेटस 2 की बात कर रहे हैं। मैडम ने सर, बताया ना आपको। वो मैंने ईशा मैम कर रहे थे। नीता मैम ने बताया था। पेज नंबर 211 पे शेयर कर दूं? नहीं, 211 वायरल फीवर है, फिंगर नंबर 3 to 6, 3rd स्पाइरल, फिंगर नंबर 1 to 4, 4th स्पाइरल, वही ठंडा गर्म वाला। राइट RF स्पाइरल और लेफ्ट RF 0 स्पाइरल। और ऐसे ही सर 5th नंबर क्वेश्चन है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज, अंडाशय की रसौली। इसका भी हमें नहीं मिला था, आप लोगों को मिला है क्या? हाँ, मुझे मिला है। हाँ, किस बुक में मिला आपको? दिया हो, 227 में दिया हो। 227 पेज पे है। हाँ, बुक कौन सी है मैम? वो हिप्पोक्रेटस 2 में ही है। यही अच्छा, वो हमारे पास नहीं है एक्चुअली बुक तो ना, हमारे पास हिप्पोक्रेटस नहीं है 2। actually, हाँ। PCOD। सर ग्रुप में ये वाले पेज शेयर हो जाएंगे ईशा मैम?
हाँ कर दूंगी मैं, अभी कर दूंगी। पेज नंबर कौन सा बोला एपिक्रेटस में आपने? 227 और 211। ओके, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, हमें भी नहीं मालूम था इसका। तो इस तरह से हमारे ये दोनों सेक्शन कंप्लीट हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है, ऑल फैक्ट्री क्रेबियल नर्व इज रिलेटेड, ऑल फैक्ट्री क्रेबियल नर्व संबंधित है नोज Smell. से। हाँ स्मेल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। फिर ऑप्टिक नर्व्स रिलेटेड, विजन। आई। ठीक है मैम, बिल्कुल सर सही, ऑप्शन नंबर ए। वेगस नर्व रिलेटेड, होल बॉडी आएगा ना, सारी बॉडी में होता है उसका बिल्कुल effect। बिल्कुल, हाँ ये सबसे लंबा नर्व है, होल बॉडी कवर करता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर फोर्थ नंबर में है, जॉ जबड़े तथा दांत से संबंधित आरएमएम का नंबर है 7। जबड़े तथा दांत से संबंधित आरएमएम का नंबर है 7। 7 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। फिर रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन, बाएं हाथ के रक्त संचलन, यात्रा का होगा ना प्रश्न, ये यात्रा का प्रश्न कहाँ पर किसका है? ये आरएमएम का सर अथरे का ही लग रहा है। सर 9 नहीं होना चाहिए इसका आंसर, मैंने हाँ, 9 मैंने टिक भी कर 9 रखा बोला था। है। हाँ 9 टिक कर रखा है मैंने तो। जॉ एंड टीथ, जी सर 9 होना चाहिए शायद। अगर कहाँ दिया हुआ है? जॉ एंड टीथ, आरएमएम सी हुआ होगा क्या? चलिए ये नोट कर लीजिए अलग से, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं तो मैम कहाँ किस पेज में देखा एक्चुअली आपने? क्या था, जैसे हमारे C1 C2 C3 जो है ना, वो हमारे जॉ और टीथ को सप्लाई करता है, तो उसके हिसाब से C1 C2 C3 9 पे आ जाता है। 9 है मैं 9 आएगा, 9 RMM आएगा। 9 आ रही है। 9 इसीलिए आरएमएम में 9 होना चाहिए इसको। 9 होगा क्योंकि C1 C2 C3 जो है ना वही सप्लाई करते हैं उसको। हाँ बर्तरी जो है जो ऊपर का है 8 के बाद जो है C1 C2 वाला जो है आरएमएम के हिसाब से, क्योंकि वहीं पर आ जाएगा। अब 9 होना चाहिए। एनीवे ये जहाँ से भी सुशील जी देखिएगा कहाँ पर दिया हुआ है 7 वाला, 7 कंसेप्ट कहीं दिया हुआ है, इसी में आत्रे में दिया होगा, आत्रे में होगा या चरक 3 में होगा, 2 जगह। चलिए ये 7 और 9 पर भी हम लोग बात डिस्कस करेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको, कहीं डिस्कस बताइए, ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक आगे। है सर। फिफ्थ नंबर में है, रिलेटेड बाएं हाथ के रक्त संचलन से संबंधित, लेफ्ट रिंग फिंगर। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट रिंग फिंगर। सेडेशन कलर ऑफ टाइम, काल का रेड ऊर्जा कम करने, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, रेड। सेडेशन कलर ऑफ वायु, ब्लू ब्लू। ऑप्शन सी, ठीक है मैम। और सेडेशन कलर ऑफ वाटर, येलो। ऑप्शन येलो बी, येलो, बिल्कुल सही मैम। रिलेटेड टू प्योर ब्लड, धमनी आर्टरी, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, धमनी। फिर है दाहिने पैर के रक्त संचलन से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन, राइट इंडेक्स। राइट इंडेक्स फिंगर। हाँ बिल्कुल सही सर, ऑप्शन नंबर बी, राइट इंडेक्स फिंगर। फिर 11वें नंबर में लंबर प्रॉब्लम शुड बी, कमर संबंधी रोग का उपचार होगा RMM 1-2 RMM 1-2, 1-2। ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली ये मैंने नहीं लिखा था मैम, ये मैं आपका ही सुन के लगा रही हूँ, ये मैंने छोड़ दिया हॉरिजॉन्टल था। मेरिडियन आएगा नेक्स्ट का। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। फिर है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लॉटेड ऑन, ऑप्शन नंबर बी, Horizontal हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही। 13 में है सिलियक आर्टरी इज रिलेटेड, सिलियक धमनी से संबंधित अंग है बोथ। बोथ, ऑप्शन Liver- नंबर सी, बिल्कुल। लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, बिल्कुल सही। ट्रीटमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, रक्तचाप का उपचार तत्व घटाकर, किस तत्व का घटाकर कर सकते हैं? हेमरेज। ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेज, हीमोग्लोबिन नहीं है। हाँ क्या बोलिए। मैम? ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेज। हाँ हाँ, hemorrhage।
बी इसमें ऑप्शन है, सॉरी मैम, बी बी बी, हाँ, अग्निजल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अग्निजल। फिर 15th में हार्ट की धमनी रक्त आपूर्ति करती है, फेफड़े को, लिवर को, हृदय को, किसी को नहीं, हृदय को। फिर देखो हृदय को, हार्ट ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। हाँ, आयुर्वेदा शाखा है अथर्ववेद सामवेद, अथर्ववेद, बी। अथर्ववेद, दोनों किसी का नहीं, अथर्ववेद। सर आयुर्वेदा 6 वेद नहीं है, 5वां वेद नहीं है, अथर्ववेद 4 तो वेद है। 4 वेद, हाँ 4, 4 वेद। नहीं, इसको कह अथर्ववेद इसको 5वां वेद कहते हैं ना सर, हाँ, आयुर्वेद नहीं, को 5th वेद। निकली कहाँ से है वो? ओके सर, अथर्ववेद जो है, आयुर्वेद जो है, निकला कहाँ से? वो ब्रांच को कहते हैं कि अथर्ववेद से निकली है। या ठीक है, ये सप्ताह पर्यंती विश्वरूपभृतः वाचस्पतिर् बलाम तेषाम बलाह तेषाम तन्नो अद्य दधातु में, ये उसका पहला श्लोक है, उसी से निकला हुआ। जी। और ये हमारे यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है, आयुर्वेद का नंबर पूछता है वेद में, तो 5वां वेद आयुर्वेद को बोलते हैं, पंचम वेद कहा जाता है। 5वां, बिल्कुल पंचम वेद 5वां वेद है। देखिए, पंचम वेद कंसेप्ट देखिए, बहुत मतलब बड़ा वो है। पंचम वेद इसको भी कहते हैं, क्या सब बोल रहे हैं, पंचम वेद नाट्यशास्त्र का भी कहा जाता है, वहां भी कहा जाता है, नाट्यशास्त्र को भी यहाँ भी कहा जाता है, लेकिन वो कंसेप्ट वो नहीं है। लेकिन ये निकले कहाँ से? सूत्र है अथर्ववेद से, अथर्ववेद से, जी। ठीक है। ऐसे नोड ऑफ हर्ट इज ट्रीटेड, ऐसे नोड नंबर उपचार 2 करता है, फिंगर नंबर 2 Finger number two. वर्टिकल 4। फोर्थ वर्टिकल ठीक है मैम, फिंगर नंबर 2 4 वर्टिकल, ये नोट कर लीजिए आप। 4 वर्टिकल, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 18th में है मिट्रल वाल्व स्टोनोसिस रोग को हम को कम करते हैं, 4 5 सीडेट 4 5 7। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 4 5 6। 19th में है दाहिने भाग के सिर का उपचार के लिए हम चुनते हैं, राइट मिडिल फिंगर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, राइट मिडिल फिंगर। लास्ट है मस्तिष्क के विलियस संचरण का उपचार करेंगे हम लेफ्ट थंब पे, लेफ्ट थंब में, क्योंकि मस्तिष्क का है, ब्रेन का है, तो लेफ्ट थंब में करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये असाइनमेंट बुक में तीनों चैप्टर्स, तीनों टॉपिक हो गए हमारे, आयुर्वेद भी कंप्लीट हो गए। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है ये इसको अभी तक हम लोग जितना पढ़े हुए हैं, मान लीजिए अगर हमको न भी मालूम था तो मालूम हो गया, अगर हमने कहीं गलत लिख दिया था तो सही कर सकते हैं, सही हो गया, अगर हमने भेज दिया तो कोई बात नहीं है, उसमें नंबरिंग सिस्टम का कोई महत्व नहीं है। आगे हम लोग उसको हमेशा के लिए याद रखें। और इंटरेक्शन देखिए, अब हम लोगों को दो, अगर जिसको प्रश्न आते हैं वो इस पर विचार करें कि प्रश्न उनको क्यों आते हैं, यानी कंसेप्ट क्या है। अगर 4 5 सीडेट लिखा है तो हमने समझ तो लिया, वाई 4 5 सीडेट, क्यों हम अग्निजल को घटा रहे हैं, क्यों इसको बढ़ा रहे हैं, ये सब कंसेप्ट को और भी करना है, तो उससे क्वेश्चन का पूरा जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, खूब पढ़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ सुशील जी, इंटरेक्शन का अर्थ ये है कि केवल आपको ही नहीं मालूम हो, होता है कभी कभी बहुत से कॉम्पिटिशन में ग्रुप डिस्कशन, उसमें आप आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हॉस्टल में आप 10 लोग हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो वो जो इंटरेक्ट होता है यही इंटरेक्शन है। ग्रुप जो ग्रुप बनाए गए हैं उनका उद्देश्य व्यापक है। अब हम पूरा उद्देश्य स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें खूब इंटरेक्ट करिए, चीजों को बताइए, ताकि जो है जल्दी मालूम पड़े लोगों को, और तभी खेमका सर के सपनों को पूरा होगा। कैसे सपने हैं उनको सबको मालूम है, ईच वन रीच वन। आप सुशील कुमार नीतू जैन के पास पहुंचेंगे, पुष्पा मोरे के पास पहुंचेंगे, रीता गांधी जी के पास पहुंचेंगे, ईशा काला के पास पहुंचेंगे, दर्शन भट्ट जी साथ पहुंचेंगे उनके पास, अनिता जैन के पास। ये कंसेप्ट है। कैसे पहुंचेंगे? कम्युनिकेशन के माध्यम से। जैसे आपके पास बेतार के तार लगे हुए हैं और आपको सूचना मिल जाती है, तो ऐसे ईच वन रीच वन, और ईच वन टीच वन, और ईच वन ट्रीट वन। सभी सारा का ट्रीट भी करेंगे और टीच भी करेंगे। तो आपको उनसे अधिक नॉलेज होगी तभी तो टीच करेंगे। मुझे कम मालूम होगा तभी तो मुझे टीच करेंगे। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अधिक ज्ञान संग्रह करना है। कंसेप्ट 3 लाइनें बहुत सरल है, लेकिन उनके भाव बहुत व्यापक है, अर्थ बहुत व्यापक
है ना। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, करेंगे। ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं।